राधे राधे मित्रों, आपके अपने चैनल मैथ सॉल्यूशन विद एजुकेटेड सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज कौन सी? 2.2। प्रूव दैट। पहली वीडियो में मैंने बता ही दिया है आपको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2 कॉमा π/2। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि वास्तविक में तो ये एक फॉर्मूला है 3 sin इनवर्स x का, लेकिन प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि लेट x इक्वल टू साइन थीटा। लेट x इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा ही क्यों लेट किया? क्योंकि यहाँ पर है साइन इनवर्स, और इस साइन इनवर्स को हटाने के लिए मुझे x की जगह पे साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। अब देखें, RHS लेता हूं मैं, साइन इनवर्स ये वाली ले ली, ब्रैकेट 3 ले लिया, x की जगह पर क्या रखेंगे? साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये अब इसके बाद क्या करेंगे? साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बना हुआ है? ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 3 थीटा। किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन तो गायब हो गई, क्या बचा? 3 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस कर दूंगा मैं, 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू वापस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 साइन इनवर्स x। ये इसका आंसर है। आंसर मीन्स LHS आ चुकी है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? क्या लिखेंगे हम? LHS इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? दूसरा क्वेश्चन 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है ना? ये प्रूव करना है आप लोगों को। तो कैसे करेंगे? और इसमें दे रहा है वो x बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा 1। देखें इसे कैसे करेंगे। ये भी फॉर्मूला है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये भी क्या है? एक फॉर्मूला है। तो इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा भैया? RHS ले लेंगे, RHS, और RHS लेने पर क्या हो जाएगा भैया? सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू cos इनवर्स है तो cos थीटा लेट करेंगे, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। जब ये कर लिया तो अब मुझे क्या करना है? देखें इधर, RHS लेनी है। RHS में cos इनवर्स 4x जहां दिखाई दे रही है वहां cos थीटा माइनस के 3 cos थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया है, बिकॉज cos 3a इक्वल टू 4 cos QA माइनस के 3 cos A। ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है तो आगे cos इनवर्स, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? cos 3 थीटा। cos से cos गायब हो गया, क्या आ गया? 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो थीटा की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा? 3। थीटा की वैल्यू ऊपर से रख लेंगे, और थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, ये रही, ये वैल्यू दी हुई है 3 cos इनवर्स x। क्या ये
किसके बराबर आ गया, LHS के, तो LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द क्वेश्चंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसमें लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मुझे यही tan इनवर्स हटाना है, तो इस tan इनवर्स हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस tan इनवर्स को हटाने के लिए मैं लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट करूंगा, क्योंकि tan इनवर्स मुझे हटाना है। तो tan थीटा पुट किया तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये बन गया। अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो क्या निकलेगी, tan इनवर्स x, क्या निकलेगी, tan इनवर्स x निकलेगी। आगे करेंगे क्वेश्चन को, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इस स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये भी क्या बन जाएगा भैया, फिर आगे tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैंने यहाँ पर tan को भी तोड़ दिया sin अपॉन cos में, और sec को तोड़ दिया 1 अपॉन cos में। अब क्या होगा बेटा, आगे हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स एलसीएम ले लूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा तो 1 एलसीएम ले लिया, 1 माइनस cos थीटा, और इस cos से ये cos कट जाएगा, तो क्या बचा, अपॉन sin थीटा। कोई डाउट? अब मैंने आपको फॉर्मूले बताया है पिछली वीडियो में, उस वीडियो को देखेंगे। क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आपको क्लियर पता है, और नहीं पता है तो इधर देख लीजिए। जैसे cos थीटा इक्वल टू होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। और दूसरा साइन थीटा बाई 2 होगा बेटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। जब 1 माइनस cos थीटा दिखेगी मुझे, तो वहां पर रख दूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा दिखेगी वहां 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 पुट कर दूंगा। देखो आगे क्वेश्चन को, अब इसमें ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, क्या बचेगा बेटा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन cos tan होता है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan गायब हो जाएगा, क्या बचा बेटा, थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू वापस हम ऊपर से कर देंगे, कहाँ से कर देंगे, ऊपर से। अगर आपको दिख रहा है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/2 ये आ गई, tan इनवर्स x, यही आपका क्या है, आंसर होगा। क्या होगा बेटा, यही आपका थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x की वैल्यू फाइंड कीजिए, या सिंप्लीफिकेशन कीजिए, या सिंप्लीफाई कीजिए, x लेस देन पाई है। सबसे पहले tan इनवर्स यहाँ पर दिया हुआ है,
तो मुझे अंदर भी tan लाना पड़ेगा, हर हाल में लाना पड़ेगा। देखें तो मैं क्या करूँगा भाई, we know that आप लोग क्या जानते हो, 1 माइनस कॉस एक्स निकालूंगा तो अभी मैंने बताया था क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स निकालूंगा तो 1 प्लस कॉस एक्स निकालूंगा तो क्या होगा भैया, जैसे इसका किया है ऐसे ही इसका होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये निकलेगा। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर कॉस एक्स को कॉस के टर्म में, ये तो साइन के टर्म में है, कॉस के टर्म में निकालेंगे तो क्या होता है, जब कॉस के टर्म में निकालेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, या तो बात तो एक ही है, कैसे भी करिए, थोड़ा घुमा करके, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिना घुमा कर लेंगे। देखें tan इनवर्स 1 रूट में ये 1 है माइनस, ठीक है 1 रख दें तो ये -1 हो जाएगा, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये हो गया, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को बदलेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, देखो 1 से 1 कट गया, इस 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा भैया, tan इनवर्स रूट में बचेगा, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये तो आ गया जी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, आगे क्या बन जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इस स्क्वायर से रूट कट गए, क्या बन गया भैया, ये tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, tan से tan चला जाएगा, आगे क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, एक्स की मैं वैल्यू कुछ आंसर ही एक्स बाई 2 आएगा, क्या आया आंसर एक्स बाई 2, क्लियर समझ में आ गया आपको। देखा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x 0 लेस देन x लेस देन i, ये कंडीशन दी हुई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और देखो सबसे पहले वही वाली बात, रिपीट बात है कि tan इनवर्स दिया हुआ है तो हमें अंदर भी tan बनाना पड़ेगा, जब tan बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो tan इनवर्स, अगर मैं cos x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दूं, cos x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा जी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पर लिख सकते हो डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से मैंने डिवाइड किया तो फिर के आगे क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या हो जाएगा tan एक्स अपॉन 1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या हो जाएगा tan एक्स। ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। एक और बात जानते हो आप लोग कि tan 1 या tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, जब tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। देखें आगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4
माइनस 10x अपॉन 1 ये रहा प्लस इसकी जगह पर क्या π/4 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे वो मैं बात बता रहा हूँ। 10x 1 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। अब ये एक फॉर्मूला बनेगा 10a प्लस b का। किसका? a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इस फॉर्म में फॉर्मूला बन जाएगा। और जब ये इस फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई? 10 इनवर्स 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 10 π/4। या ऐसे कह सकते हो कि 10 π/4 का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आगे क्या बन गया? 10 इनवर्स 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। तो क्या बन जाएगा ये? 10 π/4 माइनस x। 10 से 10 इधर गायब हो जाएगा, बचा क्या? π/4 माइनस x। यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर बात? देखें 6th क्वेश्चन है 10 इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वो ही दोहराई हुई बात, 10 इनवर्स है तो अंदर भी मुझे 10 लाना पड़ेगा। अब 10 कैसे लाएंगे? तो देखो ये a स्क्वायर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। इस a स्क्वायर को देखते हैं। 10 लाने के लिए यहाँ पर साइन होना चाहिए, नीचे कॉस होना चाहिए। तो लेट इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू a साइन थीटा। क्या लेट करेंगे? x इक्वल टू a साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a को इधर ले आओ और साइन इधर जाए तो साइन इनवर्स x अपॉन a। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगी। और जब ये साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगी तो क्या होगा आगे? आगे देखते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करेंगे इसमें 10 इनवर्स x पर a साइन थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा बेटा? 10 इनवर्स a साइन थीटा, अंदर में a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? 10 इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, जब a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बेटा? 10 इनवर्स a से a चला गया साइन थीटा अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचा? कॉस थीटा। इसे आप लोग जानते ही हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जानते हैं ना? क्या? 10 इनवर्स 10 थीटा, 10 से 10 चला गया, क्या बचा? केवल थीटा। थीटा की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा? वापस कर दूंगा। थीटा की वैल्यू वापस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। इसका सही आंसर होगा। क्लियर बात? देखें क्वेश्चन नंबर 7 को 10 इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। कंडीशन दी है a इज ग्रेटर देन 0 माइनस a अपॉन रूट 3 ये लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a अपॉन रूट 3। ये कंडीशन दी हुई है। अब इसमें करेंगे सॉल्यूशन। जब मैं सॉल्यूशन करूंगा वही पुरानी बात क्या कहेगी कि जो 10 इनवर्स दिया अंदर हर हाल में मुझे 10 बनाना पड़ेगा। और जब हर हाल में 10 बनाऊंगा तो क्या बनेगा भैया? 10 इनवर्स। तो ये हो ही गया। इसके लिए क्या रखूंगा? तो देखो यहाँ लेट
ए एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, मुझे लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अब देखो टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर तो दिया है, एक्स की जगह पर क्या लिखूंगा, ए टेन थीटा, तो इंटू ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब है तो ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ भैया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। जब मैं इसे रखूंगा तो आगे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब ऊपर से कॉमन ले लूंगा तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या, टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज बचेगी। अब आप लोग जानते हो एक बात के बारे में तो क्लियर जानते होंगे, बिकॉज टेन थ्री ए इक्वल टू थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, इस बात को आप भली भांति जानते होंगे। अब जब ये इतना दिया है, ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर मैं टेन थ्री ए लिख सकता हूं, तो लिखें टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, टेन से टेन गायब, थ्री थीटा की वैल्यू हम वापस कर देंगे तो ये रही, क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही आपका क्या है, आंसर है।